एलपीजी केवल एक सिलेंडर नहीं बल्कि हर घर की जरूरत है और आज की डेट में भारत में सिलेंडर को लेके लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। 1500 रुपया दे रहे हैं, उसके बावजूद भी सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है। न लकड़ी है ना ही कुछ है, कहाँ से खाना बनाएगा। कल अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी सरकार से कई सवाल पूछे जो कि वास्तव में कुछ लॉजिक से जुड़े हुए हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में और जानते हैं ये भी है कि मोदी सरकार आखिरकार क्या रणनीति बना रही है इस चीज को लेकर कि भारत में सिलेंडर, एलपीजी और ऑयल को लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार में। नमस्कार दोस्तों, ईरान और इजराइल की इस वॉर में, इस युद्ध में भारत के कई राज्यों में सिलेंडर की समस्या आ गई है, यानी कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। लोगों की एजेंसियों के सामने लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, जिसको देखकर ये मुद्दा बन जाता है कि आखिरकार इस समस्या का समाधान कब होगा। क्या इसका सीधा असर होटल और रेस्टोरेंट के बाद घर की रसोई पर पड़ेगा। कल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार से सीधे सवाल पूछे। सवाल यह है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की एक गलती जो कि उन्होंने गिनाई है कि भाई युद्ध से एक दिन पहले तुम्हें क्या इजराइल जाना पड़ रहा था, क्यों इजराइल के लोगों को जाके ये बोला कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, भारत तुम्हारे साथ खड़ा है। इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल। नो कॉज कैन जस्टिफाई द मर्डर ऑफ सिविलियंस। इजराइल इज देयर फादरलैंड एंड इंडिया देयर मदरलैंड। और इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि ईरान ने हमारे देश की सप्लाई थोड़ी रोक दी है, जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है। ईरान से फ्यूल हमारा देश लेता था, एलपीजी हमारा देश लेता था, जो कच्चा माल हमारे देश आया करता था। अब वो वार के चलते, युद्ध के चलते थोड़ा रोक दिया गया। तो इस समस्या के लिए हालांकि जिम्मेदार कौन? भारत देश जो है वो ईरान से कोई दुश्मनी नहीं रखे बैठा था। ईरान और भारत के अच्छे संबंध है। जो अब प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो कि इजराइल के साथ खड़े हो गए थे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो इसके चलते थोड़ा सा किनारा कर गया है। ईरान हमारे देश को सप्लाई नहीं दे पा रहा उस तरीके से जिस तरीके से वो देते आया था। हालांकि अब समस्या ये आ गई है कि पूरे देश में जो शादी का, वेडिंग का पीक पॉइंट चल रहा है, यहाँ पर बहुत शादियां होती हैं इस सीजन में, तो उस टाइम पर लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। तो खाना किस तरीके से बनेगा, लोगों में चिंता का विषय है। और दूसरा असर रेस्टोरेंट पे देखने को मिल रहा है। मुंबई में 30% से ज्यादा रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं और तमिलनाडु में 20% से ज्यादा रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। और ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर छोटे व्यापारी काफी आक्रोश जता रहे हैं। उन्होंने बेरोजगारी का हवाला देते हुए कहा कि अगर ये समस्या लगातार बनती रहेगी तो वे भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। और इसके बाद अगर भारत में फ्यूल की कमी होने लगी, पेट्रोल और डीजल की कमी होने लगी, तो आप समझ सकते हैं व्यापार पूरी तरह ठप हो जाएगा। सवाल यह है कि मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में कैसे लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। हालांकि खबर यह है कि जो ईरान के फ्रेंडली देश हैं उनको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा। उनके शिप आ जा रहे हैं, आवागमन में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जैसे कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं फ्रेंडली देश हैं, चाइना और रसिया को कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि भारत भी कभी फ्रेंडली देश हुआ करता था, पर अरविंद केजरीवाल ने बोला कि मोदी जी की एक गलती की वजह से हम इस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। हालांकि सरकार इसके बारे में क्या सोचती है, कैसे सोचती है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। और अब सवाल हमारा सीधा सरकार से ये है कि अभी 10 से 11 दिन हुए हैं और 10 से 11 दिन में ये समस्या देखने को मिल रही है कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। तो आगे चलकर अगर ये युद्ध लंबा होता जाएगा तो हमारा तो कोई इसमें डायरेक्टली कोई रोल है नहीं, तो फिर हम इस समस्या को कब तक फेस करेंगे। अगर ये युद्ध 1 से 2 महीने लगातार चलता रहा तो तब सरकार की क्या तैयारियां हैं। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, गहन करना चाहिए। और भाई आप लोगों से आपकी राय जानने के लिए कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय छोड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।